ऐसे हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और एसएससी एमटीएस का जो है आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लोग करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के जो है रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे करेंगे केवल रीजनिंग के टॉप 10 प्रश्नों का, अब प्लस में आप लोगों को एक ठो होमवर्क का भी प्रश्न रहेगा, उसको भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो पिछले वीडियो में आप लोगों को होमवर्क के तौर पे दिया गया था। तो 11 प्रश्नों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो प्लीज़ जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि एमटीएस में जो है मैथ और रीजनिंग में जो है आप लोगों को क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो है जीके और इंग्लिश में कितना भी नंबर रहे आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात ध्यान रख में के जो है मैथ और रीजनिंग को तैयारी करना है। ठीक है, ये प्रेस्टिक सेट आप लोगों का तीसरा हो रहा है। इसके पहले हम लोगों ने रीजनिंग के 2 क्लास को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और जो है इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग जो है हमारे चैनल पे के जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप लोग उसमें ज्वाइन हो जाइए। हर एक क्लास का जो है पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में मिलता रहेगा। ठीक है, चलिएगा पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और देखिएगा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। जो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे है, देखिएगा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न इस बार जो है यूपी पुलिस में पूछा भी गया था। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है रीजनिंग के ये सारे प्रश्न, क्योंकि आप लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे रीजनिंग और मैथ पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि सभी लोगों को मालूम है कि जीके प्लस जो है इंग्लिश का जो है यहाँ पे हमको तैयारी करना है, इसमें जो है आप लोगों को नंबर लाना है, सबके दिमाग में है। लेकिन मैथ रीजनिंग जो है कोई भी नहीं पढ़ता होगा, तो यहाँ से जो है फंसने वाले हैं सभी लोग। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो देखिए ये श्रृंखला श्रेणी देखिएगा, तो यहाँ से कम होकर यहाँ पे हुआ, यहाँ से भी कम हुआ, यहाँ से भी कम हुआ, यहाँ से भी कम हुआ, तो इससे भी कम होगा, मतलब वैल्यू जो है घट रहा है। तो घट रहा है तो हम लोग क्या करेंगे कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पे माइनस किया गया होगा, तो वही काम हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे कि कितना माइनस किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखिएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ होने में हम देखेंगे तो ये कितना कम किया गया है, तो बोलिएगा कि 14 कम किया गया है। ठीक है, इसके आगे हम देखेंगे तो यहाँ पे कितना कम किया गया है, तो बोलिएगा कि यहाँ पे भी 14 कम किया गया है। इसके आगे बोलिएगा कि यहाँ पे कितना कम किया गया है, तो ये आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पे भी आप लोगों को 14 कम किया गया है। ठीक है, इसके आगे देखिएगा तो 84 में से जो है 14 कम किए करके 70 लिखा है। ठीक है, तो इसके आगे हम भी 70 कम कर देंगे, तो 70 में से जो है 14 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 56। तो 56 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आप लोगों को देख लेना है कहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ये जो है आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये क्लास डेली आप लोगों को 11 AM पे होता है, सुबह में जो है आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, एक क्लास आप लोगों को सुबह में 7 AM पे होता है जो है मॉडल सेट। ठीक है, जिसमें जो है आप लोगों के हर एक प्रकार के प्रश्न मिलते हैं, और 11 बजे आप लोगों को रीजनिंग के प्रश्नों का जो है मॉडल सेट होता है। और जो है आप लोगों के जिस तरह से पेपर बनता है, पेपर जो है एक्सपेक्टेड पेपर जो होता है वो जो है क्लास 6 और जो है PM पे होता है आप लोगों के, शाम के 6 PM पे। और 9 बजे जो है 9 बजे आप लोगों के 9 PM पे आप लोगों को डेली क्लास होता है जीके और जीएस का। ठीक है, तो ये जो है आप लोगों के 4 क्लास जो है उपलब्ध है इस चैनल पे एसएससी एमटीएस के लिए। तो प्लीज़ जो है आप लोग चारों क्लास को ज्वाइन कीजिए और जो है अपना जो है तैयारी बेस्ट कीजिए। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और दूसरा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कर आपका दूसरा प्रश्न कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चुनिए। जो नीचे दिया गया है इसमें जो है यहाँ पे जो वाट का चिन्ह दिया गया है, यहाँ पे वैल्यू क्या होने वाला है, ये भी प्रश्न आपके जो है यूपी पुलिस में पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है कि ये प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, मैंने उस तरह के प्रश्नों को सिलेक्ट किया है जिस तरह के जो है आपके एसएससी एमटीएस में प्रश्न पूछे गए हैं पिछले वर्ष। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग और जो है आपका जो सिलेबस कह रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रश्नों को सिलेक्ट किया गया है। देखिएगा अगर अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो 25 लिखा है 5 का स्क्वायर। ठीक है, 625 अगर आप देखिएगा तो बोलिएगा कि ये होता है 5 का क्यूब।
बात समझने की कोशिश कीजिएगा। तो अगर देखेंगे तो ये किसी भी संख्या का क्यूब नहीं है। यहाँ पे बोलिएगा कि ये जो है 7 का क्यूब नहीं होता है, इस यहाँ पे नहीं 5 का क्यूब होता है, तो यहाँ पे तो बात फंस गया। इसका मतलब हो गया कि अब देखिए ये लिखा है 25 और ये लिखा है 625, यानी कि 25 में जो है यहाँ पे 25 से गुणा किया गया है, ठीक है। तो हो गया है 625। बात समझने की कोशिश करेंगे तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, 35 लिखेंगे और फिर जो है 35 में जो है क्या करेंगे, 35 में क्या करेंगे आप लोग यहाँ पे, अगर आप देखिए 35 से गुणा करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो यहाँ पे 35 में 35 से मैं गुणा कर देता हूँ, 5 पचे 25, 5 3 15, 2 15 3 18 हो जाएगा। फिर सॉरी 5 पचे 25 में 2 हासिल है तो यहाँ पे 17 हो गया। फिर 5 3 15 और 3 3 9 1 10 हो गया, यानी ये होगा आपका कितना 5 और यहाँ पे हो जाएगा 7 5 12 के 2, यहाँ पे 2 और 1, कितना आ गया 1200 जो है 25। तो देखिए यहाँ पे जो है 25 में 25 गुणा किया गया है, उसी प्रकार 35 में 35 से गुणा करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा 1225। तो 1225 जो है जितने भी मेरे भाई जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर बताए हैं उनका जो है करेक्ट उत्तर है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का जो है चयन कीजिए, ठीक है। विषम शब्द का जो है आप लोगों को चयन करना है। यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे मार्च, जुलाई, जून और मई, इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है कि विषम बताना है, मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं इसको भिन्न, ठीक है। इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, भिन्न बताना है, विषम बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे लिखा है मार्च, जून, मई और जुलाई, 4 ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। चारों ऑप्शन बोलिएगा कि ये माह का नाम है, ठीक है। ये तो चारों महीने के नाम है, तो यहाँ पे अल्टर कुछ नहीं होगा, महीने के नाम तो चारों हैं। अच्छा जी, अब देखिएगा, बोलिएगा कि मार्च कितने दिन का होता है, 31 दिन का। अब देखिए मई कितने दिन का होता है, ये भी 31 दिन का, दोनों 31 दिन के होते हैं। और जुलाई कितने दिन का होता है, ये भी 31 दिन का होता है। और जून देखिएगा तो कितने दिन का होता है, तो ये होता है 30 दिन का। अब देख लीजिए ये तीनों तो 31 दिन वाला महीना है, लेकिन भाई साहब ये जो सी दिया गया है ये तो 30 दिन वाला है, तो यही हमको अल्टर दिखाई दिया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इस टाइप से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। चौथा कह रहा है कि यदि DEEP को जो है यहाँ पे 30 लिखा जाए, CEA को जो है 25 लिखा जाए, तो उसी कुट भाषा में जो है आप लोगों को RIVER को जो है यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है, ठीक है। समझने की अगर कोशिश करेंगे तो लिखा है DEE और P। तो यहाँ पे D का कोड होता है 4, E का कोड होता है 5, E का कोड होता है 5 और P का कोड होता है 16। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, सभी को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना, इधर लिख देता हूँ। तो देखिए 16, 5 21, 5 26 4, 26 4 कितना हुआ 30। यहाँ पे सबको जोड़कर लिख दिया है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए यस ई ए लिखा है, तो यस का वैल्यू 19, ई का वैल्यू 5 और ए का वैल्यू 1, सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 19 5 24 1 25 इसका भी हो रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। मतलब सभी का प्लेस वैल्यू लिखकर जोड़ दिया है, ठीक है। वही काम करना है आप लोगों को। यहाँ पे क्या लिखा है, RIVE और R रिवर का, तो R का कितना होगा 18 प्लस I का कोड होगा 9, V का कोड होगा 22 और E का कोड होगा 5 और R का कोड होगा 18। सबको जोड़ दीजिए, 18 और 18 36, 36 9 कितना हो गया 45, 45 और 5 45 5 50, 50 और 22 कितना हो गया 50 और 22 72। तो 72 आप लोगों को राइट उत्तर बताना था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ठीक है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे
और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है आपका 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष जो है यहाँ पे नहीं है। तो अच्छे तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो देखिए इसको याद रखिएगा, जिस वर्ष में 4 से भाग न लगे उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लीप वर्ष। सॉरी, लगता है उसे लीप वर्ष बोलते हैं, और जिसके नहीं लगता है उसे लीप वर्ष नहीं बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या बताना है, लीप वर्ष नहीं बताना है। तो देखिए नहीं बताना है तो लीप वर्ष किसको बोलेंगे, जिसमें 4 से पूरा भाग लग जाएगा वो तो हो जाएगा लीप वर्ष। तो देख लेंगे 4 से भाग किसमें नहीं लग रहा है वो लीप वर्ष नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से भाग लगेगा वो जो है आप लोगों का लीप वर्ष होगा, जिसमें जो है आप लोगों के कितने दिन का होता है, फरवरी 28 दिन का, यानी 366 दिन का लीप वर्ष में दिन होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें 4 से भाग दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे पूरा कट जा रहा है। 4 से इसमें भाग दीजिएगा, ये भी पूरा कट गया। यहाँ पे भी 4 से भाग दीजिएगा, ये भी कट गया। ये तीनों क्या है, ये है आपके लीप वर्ष, ठीक है। लेकिन पूछा गया लीप वर्ष नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जब 4 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 14 हो रहा है, इसमें 2 शेष बच रहा है, यानी ये लीप वर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो है हम लोगों को बता देना है कि इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी तरह के जो है आप लोगों के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। छठा प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने यश हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं। ऐसा आप लोगों को यश पता करना है जो के ठीक पहले होते हैं, ठीक है। के पहले और के बाद। तो के पहले भी हैं, यहाँ पे देखिए ये के पहले हो गया, ये के बाद हो गया यश, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोगों को दिखाई देना चाहिए कहीं पे। तो इस तरह से आप लोगों को काउंट करना है कि किस तरह से जो है, इस तरह से कितने जो है लिखे गए हैं कि पहले के है बाद में भी के है एस के पहले, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे काउंट करना है, ठीक है। चलिए काउंट कर देते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो देखिए आप लोगों को यहाँ पे आ जाएगा नज़र, एस से क्या पहले क्या होना चाहिए, लिखा है कितने यश हैं, कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद में है, ठीक है। के पहले भी हैं और के ठीक बाद में भी हैं। तो यहाँ पे के ठीक पहले बोला गया है, यहाँ पे हम लोगों ने गलत किया था। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि के ठीक पहले यश होना चाहिए, के ठीक बाद यश होना चाहिए। ये बोल रहा है कि यश कितने हैं जो के ठीक पहले, के देखिए पहले हो गया और के ठीक बाद में यश लिखा गया। तो इस तरह से हमको काउंट करना था, ठीक है। तो देखिए आपका एक जो है यहाँ पे हो गया, और देखिएगा आप लोगों को यहाँ पे देखिए आप लोगों को मिल जाएगा, देखिए यश, और यहाँ पे जो है आप लोगों का के है, ठीक है। यहाँ पे भी आप लोगों का के है, देखिएगा अच्छे तरीके से। तो देखिए एक तो हो गया यहाँ पे, फिर एक हो गया यहाँ पे आप लोगों का। अब देखिए यश पहले होना चाहिए, फिर के होना चाहिए, यश के यहाँ पे है, यश के, और जो है आप लोगों को मिल जाएगा यश के, ठीक है। तो इस तरह से 2 ठो यहाँ पे और 2 ठो यहाँ पे है। केवल जो है 2 और 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो गया 4 ठो। तो 4 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। इसमें किसी तरह के जो है आप लोगों को डाउट नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है 7वां। देखिएगा अच्छे तरीके से कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जो नीचे दिया गया है इसमें जो है संबंधित शब्द को जो है चुनना है, ठीक है। ये तो सभी लोग बताएंगे। 100% इस प्रश्न का उत्तर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। 100% जितने भी मेरे भाई तैयारी करने वाले हैं वो जो है इस प्रश्न का 100% उत्तर नहीं देते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत ही कमज़ोर है। इसके लिए जो है आप लोग बहुत ही मेहनत कीजिए, ठीक है। देखिए जो बताए हैं उनका देखिएगा। देखिए चीनी क्या होता है, मीठा होता है। चीनी का स्वाद क्या होता है, स्वाद समझ लीजिए मीठा होता है। तो नींबू का स्वाद किनको किनको मालूम नहीं है, कौन कौन नींबू का स्वाद जो है पीला बोल रहा है, रस बोल रहा है, फल बोल रहा है, ये तीनों जो है गलत है। खट्टा होता है नींबू का स्वाद। तो जो है डी सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। अच्छे तरीके से देखिएगा, ये सवाल थोड़ा सा दमदार है, पेचीदा है, ठीक है।
चलिएगा इसको भी बनाएंगे, अच्छे तरीके से बनाएंगे कि आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा, एकदम हलवा है। कह रहा है कि यहाँ पे योग करने वाला एक व्यक्ति जो है उत्तर की ओर मुंह करके जो है शुरू करता है। योगा एक करने वाला एक व्यक्ति है, व्यायाम, वो जो है उत्तर के तरफ मुंह करके जो है व्यायाम कर रहा है, शुरू कर रहा है। फिर जो है वो 45 डिग्री वामावर्त और जो है उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब जो है उसका मुंह किस दिशा में है ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखिए समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो है मैं एक आप लोगों को बता देता हूँ दिशा, आप लोग हमेशा के लिए इस तरह के प्रश्नों पे फंसिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम, ठीक है। अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये बोला है भाई साहब कि योगा करने वाला एक व्यक्ति है जिसका मुंह किधर है, उत्तर के तरफ। तो देखिए यहाँ पे इसका मुंह हो गया, ये आदमी का मुंह हो गया, इस तरह से मुंह करके योगा कर रहा है, ठीक है। ये हो गया आदमी का मुंह उत्तर के तरफ, ठीक है। अब बोल रहा शुरू करता है और देखिए इसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, कोई भी बता देगा 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना का कोण बना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी कोण कितना का बना है, 90 डिग्री, और यहाँ पे भी 90 डिग्री। सब में कितना कितना डिग्री का कोण बना है, सब 90 डिग्री का कोण पर बना हुआ है। ये कह रहा है कि फिर जो है 90 डिग्री वामावर्त, तो इसका वामावर्त देखिएगा वामा तरफ, तो यहाँ पे ये जो है इधर घूम जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो ये जो है अब इसका मुंह किधर हो गया, तो ये जो है यहाँ पे पश्चिम की तरफ हो गया, ठीक है। अब जो है यहाँ से मुड़ के ये इस तरफ से आ गया, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि इसके बाद जो है 80 डिग्री वामावर्त घूमता है, फिर यहाँ से 80 डिग्री घूमता है। तो देखिए यहाँ से एक बार चलेगा तो 90 पे आएगा, फिर एक बार चल देगा तो यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा, यानी अब जो है आप लोगों को यहाँ पे वो आ जाएगा। तो कह रहा है कि अब उसका मुंह जो है किस दिशा में, तो यहाँ पे आ गया। तो देखिए इसका मुंह किधर है, तो पूरब के तरफ है, ठीक है। तो पूरब जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। कह रहा है आपका कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को जो है सर्वोच्चतम रूप से दर्शाता है। चलिएगा कोई दिक्कत नहीं है, समझने की कोशिश करेंगे। उस वेन आरेख का जो है हम लोगों को चयन करना है जो दिए गए वर्गों के बीच जो है संबंध को सर्वोच्चतम रूप से जो है स्थापित करता है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रकार के इसमें डाउट नहीं होगा, समझने की कोशिश करेंगे। कबूतर है, पक्षी है, कुत्ता है, 3 ऑप्शन दिया गया है। अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग कुत्ता और पक्षी में कोई अंतर होता है, कोई मतलब कि मिलावट होता है नहीं। पक्षी जो है अलग हो जाता है, कुत्ता जो है ये अलग रहता है, ठीक है। ये जो है जानवर में आ जाएगा। पक्षी जो है पक्षी होता है जो उड़ता है, आसमान में रहने वाले को पक्षी बोलते हैं, और जमीन पर जानवर रहते हैं, ठीक है। और कबूतर लिखा है, ठीक है। तो कबूतर पक्षी होते हैं। कबूतर जो है देखिएगा कि आपको जमीन पर नहीं आसमान में उड़ते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को इन दोनों के बीच जो है संबंध है, इन दोनों के बीच संबंध कुछ नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये हो गए भाई साहब क्या, पक्षी, और पक्षी के अंदर आता है कौन सा, कबूतर, कौवा, चिड़ई, जितने भी आप लोग बोल दीजिए, ये जो है इसके भी अंदर आएंगे। अब देखिए लिखा है यहाँ पे कुत्ता, तो कुत्ता एक जानवर होता है, तो ये आप लोगों का कुत्ता अलग हो जाएगा। तो इस तरह से इसका वेन डायग्राम बनाना था जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। जितने भी मेरे भाई जो है चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए जो है मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ कि आपका जो है एक सिलेक्शन मेरा जो है सपना रहेगा, ठीक है। तो आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से पढ़िएगा तो जाके आपका जो है यहाँ पे मनोकामना पूरा होगा, ठीक है। आप लोग जो चाहते हैं वही होगा। कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि दिए गए शब्दों में से कौन सा जो है शब्द दिए गए जो है शब्द का यहाँ पे PUNISH जो है यहाँ पे MENT के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है इसके अलावा जो है आप लोगों को किसी भी अक्षर का यूज नहीं करना है, और इससे जो है यहाँ पे देखिएगा कि कौन नहीं बनाया जा सकता, मतलब इसके अलावा कोई वर्ड यूज किया होगा उसको हम लोग बताएंगे कि नहीं यूज करते हैं। देखिए PAIN, तो P इसमें A है, इसमें देखिएगा P के बाद A कहीं पे दिखाई दे रहा है तो ऊपर बोलिएगा कि A लिखा नहीं गया है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि पहला वाला अक्षर ही हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि A नहीं लिखा है इसमें। A जो है आप लोग देखिएगा तो मिस है,
यहाँ पे ए ऊपर नहीं लिखा है तो इसको हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका राइट उत्तर हो जाएगा। बाकी बी, सी, डी जो है इन तीनों को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आप लोगों का यहाँ पे एक प्रश्न आप लोगों का एक होमवर्क वाला था, इसको देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो लंबा होने के कारण आप लोगों को एक जो है होमवर्क में मैंने प्रश्न आप लोगों को दिया था, जो आप लोगों ने नहीं किया था तो देख लीजिए। कह रहा है कि दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इस प्रश्न को हम लोगों को बनाना था। तो देखिए किस तरह से इस प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। वाट के स्थान पर वैल्यू निकालना था। देखिएगा यहाँ पे लिखा है 3 और 6 और 3 मिला के यहाँ पे 15। तो देखिए 3 6 होता है 9, 9 3 12 होगा, लेकिन लिखा है 15, यानी कि इसमें कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे इन तीनों को मिलाकर हमको 15 लाना है। तो देखिए पहला वाला और तीसरा वाला गुणा कर देते हैं, प्लस का जो है यहाँ पे बीच वाला को जोड़ देते हैं। तो 6 3 9 हो गया, 9 में जो है 6 जोड़ेंगे, ये हो गया आपका 15। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए पहला और तीसरा को गुणा करिएगा, तो 4 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस बीच में क्या लिखा है 4, तो 4 को जोड़ देते हैं। तो 4 दूना 8 4 12 हो गया यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब जो है वही काम करना है। यहाँ पे क्या लिखा है 7 गुणे 5 और बीच में क्या लिखा है 2, तो इसमें जो है हम लोग 2 जोड़ देंगे। तो 7 5 35 और 2 37 हो गया, 37। अब जो है आप लोगों को देखना है कि 37 कहाँ पे लिखा है। तो 37 जो है आप लोगों को देख लेना है यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी में। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था, ठीक है। आशा करता हूँ कि आज का जो है ये रीजनिंग का क्लास आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो आपके शाम के 6 बजे आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड होगा। उस वीडियो को तो जरूर ही आप लोगों को देखना है, क्योंकि वो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।